वजीर आजम नवाज शरीफ ने डॉन लीग्स इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर ली। मुतालिका वजारतों और महकमों को खारजा अमूर के मामले खुसूसी तारिक फातमी को ओहदे से हटाने और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। उस वक्त के वजीर इत्तलात परवेज रशीद को पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका है। अखबार के एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का मामला APNS को भिजवा दिया गया। ISPR ने डॉन लीग्स से मुताल्लिक हुकूमती नोटिफिकेशन नामुकम्मल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमती नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नहीं, इसे मुस्तरद करते हैं। डॉन लीग्स इंक्वायरी रिपोर्ट पर जब नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ तो भूंचाल कैसे आ गया? नोटिफिकेशन वजीर आजम हाउस को नहीं, वजारत दाखिला को जारी करना है। इदारे एक दूसरे को ट्वीट से मुखातिब नहीं करते। ट्वीट्स जमहूरी निज़ाम और इंसाफ के लिए जहर कातिल हैं। मामलात सोशल मीडिया से हैंडल करना बदकिस्मती है। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का ISPR के बयान पर रद्द अमल। कहा कि नोटिफिकेशन कमेटी की सिफारिशात के ऐन मुताबिक होगा, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने भी डॉन लीग्स के नोटिफिकेशन से मुतालिक वजाहत कर दी। कहा, नोटिफिकेशन पैरा 18 की सिफारिशात पर मबनी है। वजीर आजम ने मंजूर करके मुतालिका वजारतों और महकमों को एक्शन का हुक्म दिया। इमरान खान ने हुकूमत से डॉन लीग्स की मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, डॉन लीग्स पाक फौज को बदनाम करने की दानिस्ता कोशिश थी। मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाई जाए। डॉन लीग्स इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू। वजीर आजम ने मुआविन खुसूसी तारिक फातमी से उनके ओहदे का कलमदान वापस ले लिया। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राव तहसीन को भी ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम नवाज शरीफ का इमरान खान को जवाब। कहा, जाओ जाकर क्रिकेट खेलो, सियासत और मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं। क्या तुम्हारे कहने पर नवाज शरीफ इस्तीफा देगा? अब तो तुम क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। जो खेल ली वो खेल ली। हम सड़कें बनाते रहेंगे, एहतजाज करने वाले सड़कें नापते रहेंगे। ये 2018 में भी फारिग रहेंगे। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को भी नहीं छोड़ा। कहा कि मुल्क को लोड शेडिंग का तोहफा देने वाले अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो जान ले कि अब मुल्क में बिजली आएगी तो कभी वापस नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह 2018 में लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ये बिजली आएगी और फिर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। वो मेरी बहनें खड़ी हैं वो एक कोने में। ये माशाअल्लाह उस तरह का जलसा नहीं है जो मुखालिफिन का जलसा होता है। वो कल भी आपने टीवी में देखा है। और बहनें वहां पे क्या कर रही थी? बहनें कल भी आपने देखा है कि बहनें वहां पर क्या कर रही थी। वजीर आजम के खवातीन से मुतालिक बयान पर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह नाराज हो गए। कहा कि मियां साहब खवातीन मर्दों से ताकतवर है। नवाज शरीफ की तहरीक भी एक खातून ने चलाई थी। बेगम कुलसूम नवाज एक खातून थी। मियां साहब, आप जब जलावतन हुए थे या जेल में गए थे, वो खातून 3-3 घंटा लिफ्टर में खड़ी होती थी और तेरी तहरीक चलाती थी। और तू खातून को कहता है कि जाओ घरों में बैठो। आज पता पड़ेगा, तू घर जा, पता पड़ेगा कुलसूम नवाज तेरे साथ क्या करे। वजीर आजम नवाज शरीफ को 20 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया है। वजीर आजम के समाजी बॉयकॉट का मुतालबा कोई बेवकूफ और अहमक आदमी ही कर सकता है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह इमरान खान पर बरस पड़े। कराची पहले एक शख्स के हाथों यरगमाल था। वो कहता था तो शहर में आग लगा दी जाती थी। रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों ने आज चोरों, लुटेरों और भत्ताखोरों को भागने पर मजबूर कर दिया। रेंजर्स की कार्रवाइयां शहर के अमन के लिए हैं। उम्मीद है रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात को हर 3 माह बाद मुतनाज़ नहीं बनाया जाएगा। वजीर दाखिला चौधरी निसार का कराची में रेंजर्स पासिंग आउट परेड से खिताब।
मशाल खान कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम इमरान की सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। जुर्म का एतराफ, 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम इमरान पर मशाल खान को गोलियां मारने का इल्जाम है। कराची के आया चंद्रगढ़ रोड पर इमारत में लगी आग फायर ब्रिगेड के लिए इम्तिहान बन गई। स्नॉकल 12वीं मंजिल तक ही पहुंच पाए। 19वीं मंजिल तक फैले शोलों को बुझाने के लिए पानी के पाइप्स को सीढ़ियों से ले जाना पड़ा। 19 मंजिला इमारत में जाने का सिर्फ एक रास्ता था, इसीलिए आग बुझाने में मुश्किल हुई। फायर ब्रिगेड अमले का शिकवा, आग पर काबू पाने में 12 घंटे लगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि क्रिमिनल केसेस की तफ्तीश में बहुत खामियां होती हैं। मुलजिम छूट जाता है तो इल्जाम अदालत पर आता है। हर शख्स को सफाई का मौका मिलना चाहिए। जिसका हक मारा जाए उसे सब्र नहीं आता। अपना फर्ज पूरा ना किया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। जुडिशल एकेडमी लाहौर में तकरीब से खिताब। कराची में गार्ड को काबू करके बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। डाकुओं ने बैंक में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनकर यरगमाल बनाया। बैंक के मुलाजिम ने अलार्म बजा दिया। अल नूर में करीब मौजूद पुलिस का एक्शन, 2 मुलजिम गिरफ्तार, 3 भाग निकले। पुलिस ने तफ्तीश की तो गार्ड भी लुटेरों का साथी निकला। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में प्रोसिक्यूटर अकरम शेख ने खुसूसी अदालत में समाअत मुकम्मल करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। अकरम शेख ने अपनी दरखास्त में कहा है कि ट्रायल मुकम्मल न करना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है। गर्म सूरज की वजह से लसबेला में पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया। नवाबशाह में 42, हैदराबाद में 41, कराची में 38 और लाहौर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में गवर्नर हाउस के सामने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वो किसी रेड जोन को नहीं मानते। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा।